हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो नुस्खा दिखा रहा हूँ या जिसकी सामान आपके सामने पड़ा हुआ है, इसके बारे में समझाऊंगा भी नुस्खा हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए और नुस्खे को बनाते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई आपके सामने कोई नुस्खा देता है तो आपको कैसे पता लगेगा भी वो आपके काम का है या नहीं है। इसके लिए आप जो वैद्य है उसको पहले तो ये देख लेना चाहिए भी जिसको हम ये नुस्खा दे रहे हैं कोई भी बनाकर, उसका मिजाज क्या है और उसको दिक्कत क्या है। तो एक ही नुस्खा होता है जो कई बीमारियों को ठीक कर देता है। ऐसा नहीं होता पर अगर किसी को हम जैसे नुस्खा बना रहे हैं, इसका नाम हमने सेक्स पावर के लिए बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है वो सेक्स पावर को ही ठीक करेगा। जो मिजाज के अनुसार नुस्खा बनता है वो सभी चीज़ों को ठीक करेगा। अगर उसका मिजाज बलगमी है तो बलगम को भी, अगर उस जो नुस्खा देगा उसकी बलगम भी ख़त्म कर देगा, ठंडापन भी ख़त्म कर देगा। सेक्स पावर में दिक्कत है, सेक्स पावर भी बढ़ा देगा। और कई तरह की जो दिक्कतें आ जाती हैं जो मिजाज के कारण, वो सभी दूर हो जाएंगी। और जो शरीर में वीकनेस है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अगर किसी का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा है, उसका मिजाज ठंडा है, तो समझो उसके मिजाज को हमने गर्म कर दिया, तो समझो भी ठीक है। अगर किसी की सेक्स पावर कमज़ोर है तो उसको ठीक करने के लिए, सही करने के लिए जो, और उसकी टाइमिंग भी कम है, तो हमने ऐसा नुस्खा देना है जो उसकी सेक्स पावर को भी बढ़ाए और जो जिसके कारण सेक्स पावर कम होती है उसको भी कायम रखे। इस प्रकार के नुस्खे होने चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो ऐसा भी नहीं है भी कई तरह के नुस्खे हम बना लें और एक बड़ा सा सभी चीज़ें ली, उसमें सफ़ेद मूसली भी ले ली, शतावर ले लिया, ऐसे जैसे लोग देखते हैं भी ये भी सेक्स पावर के ठीक है वो भी डाल दिया, ये सेक्स पावर के लिए ठीक है वो भी डाल दिया। उनको ये नहीं पता भी ये नुस्खा हमारे जो मरीज़ का मिजाज ठंडा है और उसको और ठंडी चीज़ें देती है, सेक्स पावर के लिए तो ठीक है लेकिन मिजाज के लिए उसके तो ठीक नहीं। जब वो खाता है थोड़ा सा उसको असर होता है, बाद में उसको असर नहीं होता, फिर वो कहता भी मेरे को तो फ़ायदा किया ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए भी काफ़ी डब्बा भर भर के चीज़ें दे दी और खाते रहो 1 महीना, 2 चम्मच सुबह शाम। और जो मरीज़ है वो खाना इतना ज़्यादा खाना पड़ता है भी उसका हाजमा भी ख़राब हो जाता है और वो उसको इतने परहेज़ करने पड़ते हैं भी वो खुद ही परेशान हो जाता है। तो इसलिए हम जो नुस्खा बनाते हैं सेक्स पावर के लिए, वो सिर्फ हम छोटी सी टैबलेट ही देते हैं। छोटी सी 1 रत्ती से 2 रत्ती की टैबलेट होती है, कई बार उससे भी कम होती है। और हम मरीज़ को ये कहते हैं पहले आपने आधी खानी है, आधी में अगर आपका काम चल गया है तो आपने पूरी नहीं खानी है। अगर किसी की पावर ज़्यादा है, हेल्दी है, अच्छा है, सेक्स में कमी है, तो आपने पूरी खा लेनी है। तो आपने थोड़ी से शुरू करनी है। ये नहीं हम देते हैं भी आपने 4 चम्मच खा लो, 2 चम्मच खा लो, 2 सुबह खाओ 2 शाम खाओ। तो ऐसा नुस्खे में कईयों को फ़ायदा करता है, जैसे मिजाज ठंडा है तो उसको गर्म, लेकिन इतना ना, क्योंकि हमारा जितने भी नुस्खे होते हैं भस्मों से बनते हैं और भस्मों वाली चीज़ें बहुत ही कम खानी पड़ती है। ये नुस्खा हमारा इस प्रकार का, आपको 1 टैबलेट खाने से पहले दिन से ही पता लग जाएगा भी मैंने ये चीज़ खाई है और मेरे को शरीर में पता लगा भी कुछ खाना है। ज़्यादा झंझट है नहीं, छोटी सी टैबलेट होती है, आप कहीं भी साथ में ले जा कर खा सकते हैं, कोई डब्बा भर के रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसका एक्सपायरी डेट भी बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होती। आप चाहे इसको 2 साल तक सही से संभाल कर रख सकते हैं, 2 से 4 5 साल तक ये जो दवाई होती है ठीक रहती है। तो दोस्तों, आज जो नुस्खा है हम उनके लिए बना रहे हैं जिनकी सेक्स पावर कम हो गई है, जिनको टाइमिंग की कमी हो गई है, या जिनके शरीर में बलगमी मिजाज है, या जिनको मोटापा ज़्यादा है, या जिनके स्पर्म काउंट की कमी है, या जिनको तनाव आता है और फिर चला जाता है। भी सेक्स में जो भी प्रॉब्लम होती है सभी को दूर करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है भी मैं, जब पहले तो मेरा इच्छा काफ़ी होती है, लेकिन जब मैं लड़की के पास जाता हूँ तो मेरी इच्छा तो होती है लेकिन जो नब्ज़ है वो ढीली पड़ जाती है, तो उसके लिए भी है। और अगर कोई अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहता है, जो चाहता है भी मैं कुछ ऐसा खाता रहूं तो मेरा शरीर हमेशा जवानी की तरह ही उमंगों में रहे,
तो उनके लिए भी ये नुस्खा है। अगर उनको वो सेक्स की ना भी वीकनेस हो तो तब भी वो एक आधा टैबलेट कभी कभी खा लेगा, तो उसमें किसी प्रकार की वैसी शारीरिक और सेक्स पावर में कमी नहीं आएगी। तो मिजाज इसका जो बनता है खुश्क गर्म बनता है, तो इसके लिए हमने ये नुस्खा बना रहा है, क्योंकि खुश्की शरीर में सेक्स पावर को बढ़ा देती है और जो हमारी सेक्स इच्छा उसको भी बढ़ा देती है। उसी के मुताबिक ये सभी चीज़ें हमने बनाई होती है। और ये टाइमिंग है जो शरीर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि इससे वीर्य में बनने की ताकत ज़्यादा आ जाती है और रुकने की भी ताकत बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिससे वीर्य गाढ़ा हो जाता है, अंदर रुकना सही आ जाता है। और शरीर में इसी का अगर आप सही ढंग से खाते तो किसी प्रकार की कोई भी कमी भी नहीं आती है। तो दोस्तों इसके लिए जो हमें सबसे जो मैं चीज़ ज़रूरी होती है इस नुस्खे के लिए, सबसे उससे शुरू करते हैं। ये हमारे पास कुश्ता है सुमल्फार, तो लौंग वाला इसको कुश्ता हम कहते हैं। ये हमारे उस्ताद जी ने बताया था, तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि एक तो इस सुमल्फार का मिजाज जो होता है वो भी खुश्क गर्म होता है, और जो ये हम लौंग का के पानी में इसको खरल करते हैं कई दिनों तक, तो इसका मिजाज और बढ़िया हो जाता है। तो दोनों चीज़ें एक ही काम करती हैं, तो जब ये मरीज़ को हम देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये बनाने के मैंने पिछली बार बता दिया था भी, लौंग के पानी में या लौंग जो हमारे पास सुमल्फार भी देखो कई तरह की होती है। कई कहते हैं हमने सुमल्फार का कुश्ता खाया हमें फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उनको यही नहीं पता होता भी सुमल्फार किस तरह की लेनी है, कहाँ से लेनी है। यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि उस सुमल्फार की भी आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, तो नकली मिल जाएगा, बनावटी मिल जाएगा, कम पावर वाला मिल जाएगा। तो उससे इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो में समझाया भी, आपको सुमल्फार के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें हम सुमल्फार लेंगे, तो इसमें 10 ग्राम हमने सुमल्फार लेना है। ये नुस्खे में 10 ग्राम सुमल्फार है, इसीलिए इसकी बहुत ही छोटी सी हम टैबलेट बना के देते हैं, जिसको खाने से बस आप देखोगे भी आपको एक ही खुराक में समझ आ जाएगा भी हाँ अभी मैंने कुछ खाया है। तो सबसे मेन चीज़ होती है इसमें संख्या का कुश्ता, जिसको हम सुमल्फार का कुश्ता कह देते हैं। तो ये हमने इसमें 10 ग्राम लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुचला, इसको कहते हैं कुचला मुतब्बर। इस प्रकार से इसका पाउडर बना लो, जितना आपसे हो सके इतना पाउडर करना मुश्किल हो जाता है। कुचला वैसे तो गर्म प्रकृति का होता है, लेकिन इसको गर्म खुश्क भी कहते हैं। ये शरीर की कहाँ भी दर्द हो कुछ भी हो तो उसमें बहुत काम करता है, दर्दों में भी। कुचले के बारे में ऐसे मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो आपने कुचला मुतब्बर ले लेना है 10 ग्राम। उसके बाद ये हमारे पास है जो सिंगरफ, तो सिंगरफ आपने ले लेनी है। इसमें 10 ग्राम किसी तरह से बनी हो, बढ़िया बनी हो, तो सिंगरफ आपने 10 ग्राम ले लेनी है। फौलाद बसम ले लेनी है आपने, ये आप 20 ग्राम ले लेनी है, क्योंकि नुस्खे में फौलाद बसम आपने 20 ग्राम लेनी है। और उसके बाद आगे हमारे पास ये लौंग है, लौंग आपने 10 ग्राम लेने हैं। ये अपने जायफल हैं, बढ़िया अच्छे जायफल ले लो, ये भी 10 ग्राम। और ये जावित्री, ये भी आपने 10 ग्राम लेने हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने दिखाई हैं इनका मिजाज क्या है, ये भी खुश्क है, खुश्क गर्म मिजाज की चीज़ें हैं। और यही हमारे नुस्खे की काम होता है भी। जब कोई नुस्खा हम सेक्स पावर के लिए बनाते हैं तो सभी चीज़ें उसी एक ही चीज़ पर होनी चाहिए, एक ही टॉपिक पर होनी चाहिए भी। ये चीज़ को हमने शरीर से ख़त्म करना है। ऐसा नहीं भी इसमें हमने और कई ठंडी चीज़ें हम मिलाते हैं। अगर किसी को हमने संख्या का कुश्ता देना है तो उसके साथ में हम कुछ थोड़ा सा जैसे मोती पिस्टी लगा देते हैं, क्योंकि उसके मिजाज एकदम से गर्म ना हो, तो वो अलग तरीका होता है। लेकिन जब हम कोई नुस्खा बनाते हैं तो उसमें हमने देखना होता है भी इसका मिजाज क्या बन रहा है। उसके बाद हमारे पास ये हम जाफरान भी इसमें डालते हैं। जाफरान भी आप 10 ग्राम इसमें डालो, तो 10 ग्राम जाफरान आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास पड़ा अकरकरा ईरानी, इस प्रकार से ईरानी अकरकरा ले लेना है आपने, ये भी 10 ग्राम डालना है। और ये हमारे पास पड़ी हुई है शिलाजीत, शिलाजीत भी आप ले लो इसमें,
तो ये भी आप 10 ग्राम भी डाल सकते हो और इसमें हम 20 ग्राम डालेंगे। 20 ग्राम आपने शिलाजीत डालनी है इसमें। और इसको अगर हम दो तरह से बनाते हैं इसको, इसमें हमारे पास जैसे कोई त्रियाग है, त्रियाग भी हम डालते हैं। त्रियाग हम कई नुस्खों में डालते हैं, कईयों में नहीं डालते, लेकिन ये जिनके लिए बना रहा है वो उन्होंने कहा भी मेरे को त्रियाग नहीं डालना, तो बिना त्रियाग के बना देते हैं। अगर कोई कहे तो उसको त्रियाग वाला भी दे देते हैं। साथ में इसमें हम एक में पहले मैंने वीडियो में बताया था जुंद बनस्तर, जुंद बनस्तर भी डालते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं भी वो जुंद बनस्तर ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हम बिना जुंद बनस्तर के ही ये नुस्खा बना रहे हैं। और क्योंकि जुंद बनस्तर एक किसी जानवर का ही अंग होता है, इसलिए उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नुस्खा है हमारे तो सारे वर्ल्ड में जाता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं या कोई वेजिटेरियन है, नॉन वाला तो खा लेगा, जो वेजिटेरियन है वो फिर नुस्खा खाने में बहुत ही झिझकाहट शुरू करता है, इसलिए हमने वो चीज़ इसमें से ख़त्म कर दी है। और ये कोई भी नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वेजिटेरियन, सबके लिए ये नुस्खा काम करेगा। तो मिजाज के लिए ये नुस्खा बहुत ही परफेक्ट है। और इस सभी चीज़ों को आपने क्या करना है, इनका पाउडर बना लेना है, उनको कपड़ शान कर लेना है, इतना बारीक पाउडर बनाना भी कपड़ शान हो जाए। तो फिर आपने इनको रस लेना है, चाहे तो आप इसमें रस, दो तरह के रस डालते हैं हम, एक तो पान के पत्तों का रस, उसमें गुटाई करनी है, दूसरा अदरक का रस, अदरक का रस ले लेना है आपने। अदरक के रस में आपने निकाल कर उसमें गुटाई करनी है। गुटाई कर कर अगर आप इसमें ये जितना मैंने सामान इतना ले रहे तो आपने इसमें कम से कम 20-20 तो ग्राम आपने रस डालना है। उनको अच्छी तरह तर कर लेना है 2 से 3 बार। तो उसको गुटाई करके कर करके जब बिल्कुल गोली बनने के लायक हो जाए तो इसमें डाल देना है। तो इसकी आपने 1 रत्ती के बराबर गोलियां बना लेनी है। और एक गोली ही आप देखोगे भी इतनी पावर देने वाली होती है आपको दूसरी गोली की। तो मैंने को नहीं कहा भी किसी भी मरीज़ ने भी मैं 2 गोलियां खाता हूँ, मेरा ख्याल 1 गोली से उसको इतना आनंद आ जाता है कि उसको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये टाइमिंग को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ये वीर्य को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ये शरीर में खुश्की के मिजाज को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं और मसल को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें हैं। जो ढीलापन है अंगों में, ढीलेपन को ख़त्म करने वाली चीज़ हैं। और जो दिमाग को भी ये तेज़ करती है, जिगर को ये तेज़ करती है, खून के प्रेशर को ये तेज़ करती है। और जिनको नामर्दी में क्या है भी जब खून का प्रेशर नहीं जाता तो उनको दिक्कत आ जाती है और वो ढीला रहना शुरू हो जाता है। तो ये जिनको खून की या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये है। तो इसमें इतनी चीज़ें हैं, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं, इसलिए ये बीपी भी नहीं बढ़ाती हैं और शरीर को सही भी रखती हैं। बस खाने का तरीका यही है। अगर कोई इसको दूध से भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। और अगर कोई दूध नहीं पीता है या घी नहीं खाता है तो इसको आप दूध से ले। अगर घी नहीं खाता तो कोई हेल्दी चीज़ें और खा ले तो ये आपको पच जाएगी और पहले दिन से ही आपको फ़ायदा करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों यही नुस्खा मैंने बताना था कि अगर किसी को सेक्स पावर की कमी है तो उसको सुमल फार से जो हम नुस्खा बनाकर देते हैं इस प्रकार से देते हैं, उनमें और ऐसे चीज़ें मिला देते हैं और ये नुस्खा नंबर 1 बन जाता है। तो दोस्तों ये मेरा नंबर है जीत आयुर्वेदा, ये मैंने अपना नंबर यहाँ लिखा हुआ है। अगर कोई भी जानकारी लेना चाहता है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी आती है बनाने में तो वो मुझसे अगर कोई भी जानकारी लेना चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सअप पर करके मैसेज कर दे तो मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।